ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहरणाय सर्वरोगहराय सनातन विरोधी उदयनिधि स्टालिन विनाशाय श्री रामदूताय स्वाहा। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहरणाय सर्वरोगहराय सनातन विरोधी स्वामी प्रसाद मौर्य विनाशाय श्री रामदूताय स्वाहा। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहरणाय सर्वरोगहराय सर्वशीकरणाय सनातन विरोधी चंद्रशेखर यादव विनाशाय रामदूताय स्वाहा। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहरणाय सर्वरोगहराय सनातन विरोधी डीएमके नेता ए राजा विनाशाय श्री रामदूताय स्वाहा। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहरणाय सर्वरोगहराय सर्वशीकरणाय सनातन विरोधी असदुद्दीन ओवैसी विनाशाय श्री रामदूताय स्वाहा। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहरणाय सर्वरोगहराय सनातन विरोधी प्रियांक खड़गे विनाशाय श्री रामदूताय स्वाहा। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहरणाय सर्वरोगहराय सर्व सनातन विरोधी विनाशाय श्री रामदूताय स्वाहा। भारत में आज विजयदशमी का त्यौहार मनाया जा रहा है और इस मौके पर एक बहुत ही क्रूर बुरे इंसान का जो पुतले हैं, रावण जिसका नाम था, प्रतीक स्वरूप उसके पुतलों को जलाया जाता है। तो वो हम लोगों ने जला दिया, हमारे देश के लोगों ने जला दिया है और चारों तरफ खुशियाँ हैं कि रावण दहन हो चुका है। भारत के प्रधानमंत्री ने कहा है कि जल्दी राम राज्य आने वाला है और रामचंद्र जी आने वाले हैं। उनका इशारा अयोध्या में बन रहे मंदिर को लेकर के, राम मंदिर का निर्माण जो हो रहा है उसको लेकर के है। रावण के प्रतीक स्वरूप उसके पुतलों को हमने जला दिया, लेकिन रावण कभी मरता नहीं। रावण हमारे बीच में, हमारे समाज में हर वक्त मौजूद रहता है। गलियों में, चौराहों पर, सड़कों पे, बाज़ारों में, ट्रेन में, बस में, राजधानी में, राजधानी से दूर इलाकों में, हर जगह रावण मौजूद रहता है। सोशल मीडिया पर, मीडिया में, टेलीविज़न पर रावण जिंदा रहता है। रावण मरता नहीं। रावण क्यों नहीं मरता है, इस विषय पर सोचने की बात है। रावण को हम जिंदा रखते हैं खुद, क्योंकि हमारे अंदर भी कहीं न कहीं रावण के अंश मौजूद रहते हैं और हम वक्त वक्त पर रावण के रूप में नज़र भी आने लगते हैं खुद भी। एक बहुत छोटी सी पोस्ट है एक्स पर, वो पढ़ के सुनाते हैं। ये नॉन काफिरों को जहन्नुम भेजो अकाउंट है, उसने लिखा है चेतन सिंह। चेतन सिंह वो शख्स जिसने ट्रेन के अंदर नाम पूछ करके गोली मारी थी। जो मुसलमान थे उनको गोली मार दी गई थी और उसने अपने एक अधिकारी को भी, जिन्होंने गोली मारने से इसको रोकने की कोशिश की थी, उसको भी गोली मार दी थी। कुल 4 लोगों की इसने हत्या की थी चेतन सिंह ने, जिसमें एक उसका अधिकारी था और 3 मुसलमान थे। ट्रेन की डिब्बों में इसने घूम घूम करके जहाँ मुसलमान मिले थे उनको गोली मारी थी। तो ये नॉन काफिरों को जहन्नुम भेजो जो यूज़र हैं वो लिखते हैं चेतन सिंह, जो कि ये सब दशकों से हो रही क्रिया की प्रतिक्रिया है। जवान को बाइज्जत रिहा करना चाहिए क्योंकि ये देश का बेटा है, और मंथन इस बात पर करना चाहिए कि दशकों से हो रही क्रियाओं को कैसे रोका जाए ताकि आगे से ऐसी प्रतिक्रिया न हो। आसमानी किताब शांति दूतों के द्वारा दशकों से क्रिया करवाता आ रहा है। तो ये वो विचार है
जो रावण को जिंदा रखता है। चेतन सिंह की जब यह खबर आई थी कि उसने इस तरह का काम किया है और मुसलमानों को तलाश कर करके उनके नाम पूछ करके गोली मारी है, तब टेलीविज़न पे खबर चली थी कि चेतन सिंह की मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है, यानी वो मेंटली डिस्टर्ब है। लेकिन बाद में रिपोर्ट आई और यहाँ प्रशांत कनौजिया हैं, 23 अक्टूबर को वो पोस्ट करते हैं कि ट्रेन में मुसलमानों को ढूंढकर जय श्री राम का नारे लगवाकर हत्या करने वाला आरपीएफ जवान चेतन सिंह मानसिक रूप से पूरी तरह ठीक था और उसे पता था वो क्या कर रहा है। 1000 पन्नों की चार्जशीट में पुलिस ने यह कहा है। पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है कोर्ट में, तो 1000 पेज की वो चार्जशीट है, उसमें ये कहा है। तो हम बात कर रहे थे रावण को का पुतला जला दिया गया। हर तरफ खुशी है, प्रधानमंत्री खुश हैं क्योंकि उनको अब राम मंदिर के उद्घाटन की तैयारियां करनी है। 2024 के चुनाव का वो अहम मुद्दा होगा। रावण लेकिन मरता नहीं है, रावण हमारे साथ रहता है, रावण जिंदा रहता है और वो कभी किसी के घर में जाकर के फ्रिज खुलवा करके देखता है कि दिखाओ इसमें क्या रखा हुआ है, और फिर उसकी हत्या कर देते हैं। वहाँ पर रावण वहाँ मौजूद होता है। फिर ट्रेन में पकड़ते हैं, पूछते हैं बताओ तुम्हारा क्या नाम है, और वो कहता है जुनैद मेरा नाम है, तो वहाँ उसको पीट कर मार दिया जाता है। फिर पकड़ के लाते हैं लोगों को और लाने के बाद उनको कार में जला दिया जाता है, जला करके मार दिया जाता है। रावण वहाँ जिंदा रहता है, कार में आग लगाता है, लोगों की हत्या करता है। फिर वो रावण आपको कभी मणिपुर में देखने को मिलेगा, कभी आपको नूह में मिलेगा। वहाँ वो नारे लगाते हुए हाथों में त्रिशूल लेकर के, तलवार हाथों में लेकर के, और जो खतरनाक हथियार होते हैं वो लेकर के आपको मिलेगा। वहाँ वो लोगों की हत्याएं करता है। रावण मरता नहीं है, वो देश की राजधानी में घूम रहा होता है और देश की राजधानी में वहाँ पर कोई भी वारदात अंजाम दे देता है। लेकिन अंजाम देने से पहले वो पूछता है बताओ तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है, तुमने कौन से कपड़े पहने हुए हैं। कपड़ों से पहचान करने का तरीका प्रधानमंत्री मोदी जी ने सालों पहले बता दिया था कि पहचान किस तरह से की जाती है, तो वो तरीका बता दिया था। वहाँ पूछ करके पहचान करके तब उसको फिर दंडित किया जाता है। ये रावण जो है वो आपको महाराष्ट्र में भी घूमता हुआ फिरता मिल जाता है, वो आपको कर्नाटक में भी मिलता है, वो आपको उत्तर प्रदेश में, कभी वो दंगे करवाता है, कभी वो हत्याएं करवाता है, कभी निर्दोषों को और तरीके से सताता है। रावण हर जगह जिंदा रहता है, मरता नहीं है रावण, क्योंकि हम उसके प्रतीकों को, उसके पुतलों को जला करके खुशियाँ मना लेते हैं। रावण जो हर इंसान के अंदर है उसका मुकाबला हम करने को तैयार नहीं होते। रावण की जो बुराइयां हैं उससे हम दूर होना नहीं चाहते हैं। हमें हर बात पे गुस्सा आ जाता है, बात पे गुस्सा आ जाता है और गुस्से में हम आपे से बाहर होने लगते हैं। हम धर्म के नाम पर कट्टर हो चुके हैं और वो कट्टरपन जो है हमको हमारे धर्म के अलावा किसी दूसरे को समझने को, सुनने को, देखने को तैयार नहीं होता है। वो राम राज्य स्थापित करना चाहता है, वो अखंड भारत बनाना चाहता है। रावण जिंदा रहता है, मरता नहीं है वो किसी भी तरह से। वो चाहता है सब कुछ एक ही के हाथ में हो, एक ही की चले, एक ही सब कुछ बाकी रह जाए, बाकी सब खत्म हो जाए। रावण कैसा था नहीं देखा हो तो आप सड़कों पे देख सकते हैं। चेतन सिंह को आप देख सकते हैं जो वर्दी में था। तो रावण किस रूप में सामने आएगा ये आपको नहीं पता है, मुझे नहीं पता, किसी को पता नहीं है। वो लोगों को कार में जलाएगा या ट्रेन में पकड़ के मार देगा या किसी को फांसी के फंदे पर लटका के मारेगा या किसी के घर में घुस करके बताओ तुम्हारे घर में क्या रखा हुआ है खाने का,
सामान, ये पूछ करके उसकी हत्या कर देगा। रावण अकेला नहीं है, उसके साथ हजारों करोड़ों की पूरी फौज है। वो रावण अकेला था जो लंका में था, ये रावण जो है वो अकेला नहीं है, हजारों लाखों करोड़ों लोग उसके हम शक्ल हैं जो समाज में जगह जगह फैले हुए हैं। ट्रेनिंग दी गई है रावणों को कि तुमको किस तरह से काम करने हैं। कैंप लगा करके उनको वर्जिश कराई जाती है, उनको हाथों में लाठी लेकर के, डंडे लेके चलना सिखाया जाता है। बताया जाता है कि तुम्ही को धर्म की रक्षा करनी है, तुम्ही को देश की रक्षा करनी है। चीन भारत में आ जाए, चीन भारत की धरती घेर ले, बोलना नहीं है। हर मौके पर गालियाँ देनी है कमज़ोर दुश्मन को, और पाकिस्तान जैसा कोई है तो उसको तो बिल्कुल बख्शना नहीं है। ख्याल ये रखना है कि चीन के ख़िलाफ़ बोलना नहीं है। रावण है, मौजूद है, जिंदा है, हर तरफ मौजूद है। इस रावण से कैसे मुकाबला होगा, कैसे अमन आएगा इस रावण के रहते हुए, ये मुश्किल है। मुश्किल इसलिए कि 85 करोड़ भारत की जनता सरकार के दिए हुए अनाज पर जी रही है, और जनता के पास पैसे नहीं है, काम नहीं है, रोज़गार नहीं है। जो पढ़े लिखे हैं, पढ़ने के बाद डिग्रियां उनके पास हैं, नौकरियां नहीं हैं उनके पास। तो रावण ने भर्ती सेंटर भी खोले हुए हैं, उसमें आदमी बड़ी आसानी के साथ गौरक्षक की शक्ल में, बेरोजगार की शक्ल में, और जो है वो उसमें शामिल हो जाते हैं। उसकी आमदनी होना शुरू हो जाती है वहाँ। गौरक्षक बनने के बाद उसका भविष्य जो है पूरी तरह सुरक्षित हो जाता है। किसी भी ट्रक को, किसी भी वाहन को, किसी भी चीज़ को रोक करके खड़ा हो सकता है, और वहाँ उसको धमका करके उसको मोटी रकम मिल जाती है। बाबा बनने में और आसानी रहती है। धार्मिक मामलात हैं, धर्म कर्म की चीज़ें हैं, हर इंसान का रुझान धर्म की तरफ रहता है। तो फिर बेरोजगारी में, काम धंधे न चलने पर ज्योतिष, ज्ञान और जो दूसरी चीज़ें हैं उनसे भी कमाई हो जाती है। तो उसकी भी संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। ट्रेनिंग सेंटर खुले हुए हैं जहाँ राइफल चलाना सिखाया जाता है, बंदूक चलाना सिखाया जाता है, तलवार चलाना सिखाया जाता है, बच्चों को, बच्चियों को, जवानों को, नौजवानों को। IS से मुकाबला करना है उनको। तो भारत के का रावण IS से लड़ने के लिए भी तैयार है, चीन से लड़ने के लिए तैयार नहीं है, मगर वो भारत के अंदर मौजूद गरीबी से लड़ने को तैयार नहीं है, जहाँ 85 करोड़ लोग सरकार का दिया हुआ राशन खा रहे हैं। साधु सन्यासी लोग, महात्मा लोग इनाम रख रहे हैं, 20 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए, किसी की गर्दन काट के ला दो, किसी को गोली मार दो। एक आजकल चला हुआ है, सोशल मीडिया पर मौजूद है। स्वामी प्रसाद मौर्य बड़े लीडर हैं, उत्तर प्रदेश के लेवल के तो बड़े लीडर हैं। वो बहुजन समाज पार्टी के बहुत ताकतवर नेता रहे, मिनी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, फिर वो भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं, अब तो समाजवादी पार्टी में है। उनके ऊपर इनाम रखा हुआ है। तो आप, आज दशहरे का दिन है, आज उन्होंने पूजा की, और वहाँ पर उन्होंने पूजा में अपने दुश्मनों का नाश करने के लिए मंत्र पढ़े, और वो हवन पूजन किया, आहुति दी। उनके दुश्मन हैं, स्टालिन है, स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, और लोग हैं जो कभी कभार कुछ ढंग की बात कर देते हैं, या इस तरह की बात कर देते हैं जो धर्म के ठेकेदार लोग हैं, क्योंकि धर्म दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार भी है। धर्म का जो मानने वाले हैं वो नीचे स्तर के लोग हैं। धार्मिक लोगों के लिए, धर्म के ज्ञाता हैं, वो किसी भी धर्म के हों, वो उनके लिए बड़ा व्यापार है। किसी भी धर्म के हों, ये हम साथ में कह रहे हैं।
अल्लाह का शुक्र है जो मुसलमानों में बड़े धार्मिक लोग हैं वो भी बहुत अच्छे नहीं हैं, उनके भी पेट बहुत बड़े बड़े हैं। बकरीद पे अगर जो बकरा ला के ज़बह किया जाता है उसमें इतनी चर्बी नहीं निकलेगी जितनी मौलाना लोग अगर किसी के देखा जाए तो उसके पेट में इतनी चर्बी निकलेगी। वो भी बहुत बस ऐसे ही हैं। तो रावण की बात हो रही थी। रावण जो है हर तरफ है, हर जगह है, किसी एक कम्युनिटी में नहीं है, किसी एक समाज में नहीं है, हर जगह रावण मौजूद है। ये रावण मरता क्यों नहीं है, जिंदा क्यों रहता हर वक्त, हमारे साथ में क्यों रहता हर वक्त, हमारे आसपास में क्यों रहता है सब? सोचें, तलाश करें, रावण को खत्म करें, मारें। समाज को अच्छा बनाना है तो रावण को मरना होगा, आपको ही मारना होगा उसे। तलाश करें। शुक्रिया, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए तीसरी न्यूज़। तीनों लोग खड़ा है। हाँ, बच्चे भी आए हैं साथ में। आयुष,